अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से कोशिश करेंगे जितने भी हम क्वेश्चन कर सके उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, बल्कि मैं बुक में से एक दफ़ा आपको सारा दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे x du over dx विच इज इक्वल टू द y du over dy, और इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है और पॉसिबल हुआ तो इसका प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन भी हम करेंगे। ओके, तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं कि हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दैट u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट x ऑफ x विच इज इक्वल टू द y ऑफ y, और ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। अब इस इक्वेशन को देखें, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको कंस्ट्रक्ट करें। ये होगा, ये हमारे पास है यहाँ पे x, और अगर हम इसको देखें तो हमने ये चीज़ें फॉर्मेशन में पढ़ी थी कि इसको लिखा जा सकता है x डैश और y से, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द x इसकी डेरिवेशन हो रही है, तो ये होगा x डैश इंटू वाई विच इज इक्वल टू द y, और यहाँ पे हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू द y हो रहा है तो x सेम इन द डेरिवेटिव ऑफ y। तो हम यहाँ पे इसको सेपरेशन करने के लिए x और y की हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई के साथ। इसको यहाँ पे हमने डिवाइड किया एक्स वाई के साथ, और इस साइड में भी ऐसे ही हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई के साथ। तो इधर क्या होगा कि ये वाई वाई में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स एक्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो है एक्स एक्स डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द वाई वाई डैश ओवर वाई, और इस स्टेप पे आके हम क्या कर लेते हैं कि कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, और मैं कहती हूँ दैट इज नेगेटिव लेमडा। तो ये होगा x इंटू एक्स डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द वाई वाई डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। तो अब हम क्या करते हैं कि नेगेटिव लेमडा दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा x एक्स डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एंड y which is equals to the y dash over y which is equals to the negative lambda। अब यहाँ पे डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले तो देखें कि ये वेरिएबल है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा x डैश ओवर x विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। इधर ये मल्टीप्लाई में पड़ा था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी x डैश y डैश ओवर y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एंड 1 ओवर y। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करें, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं x डैश ओवर x into the dx which is equals to the negative lambda integration of 1 over x into the dx। Similarly y dash over y integration with respect to the y negative lambda integration of 1 over y dx। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा log of x which is equals to the negative lambda, और यहाँ पे आ जाएगा log of अगेन x। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमारे पास होता है, यहाँ पे c1 ले लेते हैं। तो अब log को कैंसिल करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लेंगे। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेती हूँ। एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x विच इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा ln x प्लस c1। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है कि
एक मिनट, हाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ C1 है ना, इस सारे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम कह देते हैं कि दैट इज C। अगर हम इसको C सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पे ये किस तरीके की फॉर्मेशन बनेगी, x विल बी इक्वल्स टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा ln x इंटू द C। ठीक है, और दूसरी साइड पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y डैश ओवर y इंटू द dy, ये हमारे पास होता है log y। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव लेमडा और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा log y, क्योंकि हम इसके इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिया, यहाँ पे हम C2 ले लेते हैं, और जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर रहे हैं log ऑफ y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा ln y प्लस C2। तो ये log इसके साथ कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा ln y प्लस C2। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा y इंटू द एक्सपोनेंशियल ऑफ C2। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमने इसको किया, कि हम इस पूरे को मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि चलिए इसको a कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम b कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y विल बी इक्वल टू द b एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा ln y। ठीक है, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर ln y है ना, तो उसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है दैट y इज इक्वल टू द b y ऑफ नेगेटिव लेमडा। और यहाँ पे भी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भी इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x विल बी इक्वल टू द a ऑफ x नेगेटिव लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इसके सोल्यूशन बन गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन u ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू द, अब हमारे पास x है a e की पावर नेगेटिव लेमडा, सॉरी x की पावर नेगेटिव लेमडा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास फंक्शन, और यहाँ पे लाभ तो वो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं और नीचे है ये भी आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास है b एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा, और a और b को अगर हम साथ में इस तरीके से, मैं बाद में लिख देती हूँ कि अगर हम इसको मजीद करना चाहें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि a और b दोनों कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं इधर। ये हो जाएगा a b एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा, सॉरी x ऑफ नेगेटिव लेमडा, और यहाँ पे है y ऑफ नेगेटिव लेमडा। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करके लिख लूँ क्योंकि कचरा बहुत हो गया है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे कह देते हैं दैट a इंटू b एक्सपोन x ऑफ नेगेटिव लेमडा एंड y ऑफ नेगेटिव लेमडा। और यहाँ पे ये जो ए ई है, सॉरी ए बी है, इसको हम कह देते हैं कि ये सी है। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दैट u ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू द सी ऑफ सी इंटू, और फिर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है एक्स वाई और दोनों के पास ही इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये भी इसका सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है y डावा u ओवर डावा x प्लस x डावा u ओवर डावा y विच विल बी इक्वल टू द 0।
ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अब। मेथड वही है, वही चीजें हमने करनी है कि हम यहाँ पे कर देते हैं, फंक्शन ले लेते हैं u ऑफ एक्स वाई विच विल बी इक्वल टू द एक्स वाई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट y और विथ रिस्पेक्ट टू द x डेरिवेटिव है तो x डैश y सेम प्लस x विथ रिस्पेक्ट टू द y डेरिवेटिव है सो x सेम y डैश विच विल बी इक्वल टू द 0। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं x y के साथ, डिवाइड कर लेते हैं इसको एक्स वाई के साथ, तो ये हो जाएगा y एक्स वाई डैश ओवर एक्स वाई प्लस एक्स एक्स डे एक्स एम वाई डैश ओवर एक्स वाई विच विल बी इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये y y में कैंसिल और यहाँ पे ये x x में कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद भी एक मिनट, ये है हमारे पास है y y में कैंसिल और यहाँ पे ये x x में कैंसिल। y y में कैंसिल, x x में कैंसिल, तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो इधर हमारे पास है ये y जो कि x के फंक्शन के साथ पड़ा हुआ है और यहाँ पे x है जो y के फंक्शन के साथ पड़ा हुआ है, मतलब ये कि सेपरेशन तो एक्स वाई के साथ तो हो नहीं रही। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर लें, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय एक्स वाई इंटू एक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसको इसके साथ डिवाइड करके देखिए अभी, क्योंकि उसके साथ तो ये हुआ नहीं, सेपरेशन तो हो नहीं रही। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इंटू एक्स डैश वाई सेम, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू द फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश इंटू द एक्स वाई एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू द 0। तो अब यहाँ पे ये y y में कैंसिल, ये x x में कैंसिल, और यहाँ पे ये y y में कैंसिल, और यहाँ पे ये x x में कैंसिल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, इधर है 1 ओवर x इंटू द x डैश ओवर x प्लस 1 ओवर y इंटू y डैश ओवर y विच विल बी इक्वल टू द 0। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन में करके आए हैं। x वालों को हम एक साइड पे लिख लेते हैं और y वाले सारे टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x into the x over x which is equals to the negative of 1 over y into the y dash over y which ओके। और इस सारे को हम यहाँ पे लेमडा के इक्वल कर लेते हैं, आपने दूसरे स्टेप में कर लीजिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेती हूँ। और इस सारे को लेमडा के इक्वल कर लिया तो लेमडा इसके इक्वल भी होगा और यहाँ पे इसके इक्वल भी होगा, तो ये हो जाएगा 1 over x into the x dash over x which is equals to the negative lambda and negative 1 over x into the y dash over y which is equals to the negative lambda। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डैश ओवर x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा होगा, उस साइड पे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लेमडा इंटू द x। सिमिलरली यहाँ पे होगा लेमडा सॉरी y डैश ओवर y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पे जो हमारे पास है ठीक है, बेहतर है कि ये माइनस माइनस में इधर ही कैंसिल कर लेते, और इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको बल्कि यहाँ पे फिर प्लस कर ले,
और ये यहाँ पे जब प्लस का हो जाएगा, ठीक है, अब सही है, और ये इधर जाके ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ओके, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, एक्स डैश ओवर एक्स डी एक्स नेगेटिव लेमडा, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा log ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसकी विथ रिस्पेक्ट टू द वाई होगी लेमडा वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा log ऑफ वाई विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा इंटू द वाई स्क्वायर प्लस सी टू। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ log ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, और ये हो जाएगा यहाँ पे log उसके साथ कैंसिल होके ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे log कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा वाई स्क्वायर प्लस सी टू। अब यहाँ पे x और y के वैल्यूज आ गए। जब x और y के वैल्यूज आ गए हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं दैट देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द एक्स इंटू वाई। अब x हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा वाई स्क्वायर प्लस सी टू। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ पे c1 है, c1 प्लस c2, इनको हमने साथ लिख लिया, और दूसरे को हम साथ लिख लेते हैं जो फंक्शन है एक्स और वाई में, और इसको हम कह देते हैं नेगेटिव लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस नेगेटिव लेमडा वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट जरा, यहाँ पे हम माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, कैंसिल कर चुके थे, तो ये होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये y हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस सारे को हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये a है, और यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे अब नेगेटिव लेमडा को आप कॉमन ले लो, हम यहाँ पे नेगेटिव लेमडा को कॉमन ले रहे हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स स्क्वायर एंड पार्शियल डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई एंड, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है डावा u ओवर डावा x विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स स्क्वायर, डावा u ओवर डबल डेरिवेटिव है, और ये x इंटू वाई। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। हम यहाँ पे कह देते हैं दैट u विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द एक्स इंटू वाई। अब ये डबल डेरिवेटिव में आ रहे हैं, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर सिंगल डेरिवेटिव में विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स पड़ा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं दैट एक्स डैश वाई
सिमिलरली अगर सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसमें लिखा जा सकता है x सेम y का डेरिवेटिव। और अगर ये चीज डबल में आ जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं दैट डावा स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो ये होगा x डबल डेरिवेटिव इनटू द y। सिमिलरली यहाँ पे डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द y होगा, तो इसको लिखा जा सकता है दैट x सेम y डबल डेरिवेटिव। और अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे u होगा। ठीक है, इधर हमारे पास u होगा। और इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू द x भी डेरिवेटिव है, विथ रिस्पेक्ट टू द y, तो ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू द x और विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसकी इक्वेशन लिखें पूरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास अगर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है x डबल डैश ऑफ y प्लस x डैश एंड y डैश प्लस, और यहाँ पे होगा x y डबल डैश विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, इतना अब हो गया। तो अब इसकी सेपरेशन करनी होगी, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई के साथ। इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई के साथ, विच इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये वाई वाई में कैंसिल, और इधर भी हो जाएगा, ये एक्स डैश है और यहाँ पे भी वाई डैश है, तो यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। एक मिनट, हमने जो ऊपर कंस्ट्रक्शन की है उसमें गलती की है। नहीं, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, मैंने नीचे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की है। तो इधर ये ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई के साथ, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा और यहाँ पे एक्स कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे ये बना एक्स डैश ओवर एक्स प्लस एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द 0। तो सेपरेशन तो हुई नहीं, इस वाले टर्म में मिडिल टर्म में सेपरेशन नहीं हो रही। और अगर हम इसको एक्स वाई के साथ भी डिवाइड करें, यहाँ पे एक्स वाई इंटू द एक्स वाई करें तो इसमें तो सेपरेशन हो जाएगी, फिर इन दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी आप स्टेटमेंट लिखोगे दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट separable, so we cannot solve this by the method of the separation of variables। ठीक है, तो इसकी इतनी आप स्टेटमेंट लोगे तो ये ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है y और डबल डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x एंड y, और यहाँ पे ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा सा, इसकी मैं बल्कि आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन का फॉर्मेट सबका सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है y और डबल डेरिवेटिव था एक विद रिस्पेक्ट टू द x और एक y के साथ, और यहाँ पे u विच इज इक्वल टू द 0। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट y x डैश y डैश प्लस एक्स वाई, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना दैट u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द एक्स वाई, सही है, इक्वल टू द 0। इसकी सेपरेशन करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड बाय y इंटू एक्स वाई। ठीक है, बल्कि एक्स वाई डैश कर ले। तो ये किस तरीके का फॉर्मेट देगा आप यहाँ पे, ये होगा y एक्स डैश वाई डैश ओवर y एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई y एक्स वाई डैश विच इज इक्वल टू द 0।
तो यहाँ पे अब ये y में कैंसिल, और ये y डैश में कैंसिल, और इधर से ये x में कैंसिल, तो ये बन जाएगा x डैश ओवर x विच x डैश ओवर x प्लस 1 ओवर y, और यहाँ पे बन जाएगा y ओवर y डैश विच इज इक्वल टू द 0। अब इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, लेमडा लें और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करें, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ये, और लिखते हैं इसको के डबल डैश माइनस यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है के डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स माइनस यू डावा यू ओवर डावा टी, डावा यू ओवर डावा टी। ठीक है, तो अब देखें, पीछे हमारे पास डेरिवेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई, तो हम ले रहे थे कि जो हमारे पास u है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और अब जो इसकी डेरिवेशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड टी है, तो ये हो जाएगा u ऑफ एक्स टी विच इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स इंटू द टी फंक्शन ऑफ टी, और ये हो जाएगा एक्स एंड टी। सही है, तो अब यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, अगर ये 1 है सो 1 इम्प्लाइज के एक्स डबल डैश और टी से माइनस एक्स टी, क्योंकि यू को हमने एक्स टी लिया है विच इज इक्वल टू द, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स सेम और टी का डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं, इसकी सेपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेपरेशन के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय के, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो हमें स्टार्टिंग वाले फंक्शन में चाहिए नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स टी के एक्स डबल डैश इंटू टी ओवर के एक्स टी, और यहाँ पे भी इस तरीके से आप यहाँ पे कर लोगे। अब इसको कर लें डिवाइड, ये के में कैंसिल, यहाँ पे टी में कैंसिल, और ये एक्स में कैंसिल, और इधर हमारे पास जो है वो टी में कैंसिल, ये एक्स में कैंसिल। तो इक्वेशन जो बन रही है वो है एक्स डबल डैश ओवर एक्स माइनस 1 ओवर के विच इज इक्वल टू द टी डैश ओवर टी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 ओवर के जो है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर के को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये है एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द टी डैश ओवर टी, और ये इधर जो है सॉरी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव में है, तो इस साइड पे आके ये पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 1 ओवर के। तो अब यहाँ पे नेगेटिव लेमडा ले लें, कांस्टेंट हम जो ले रहे हैं एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द टी डैश ओवर टी प्लस 1 ओवर के विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। इसको दोनों के साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एंड टी डैश ओवर टी प्लस 1 ओवर के विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, बल्कि ये डबल डेरिवेटिव में आ रहा है ना एक, तो
इसको हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं। ये देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स डबल डैश और ये इसके साथ है नेगेटिव लेमडा एक्स, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू द जीरो। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डबल डेरिवेटिव में नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, तो टी वाले की हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डैश ओवर टी और यहाँ पे डी टी, साथ हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, बल्कि अगर हम इसी स्टेप में वन ओवर के को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा नेगेटिव वन ओवर के। और इसको हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा नेगेटिव लेमडा के और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास टी। अगर हम यहाँ पे करें डेट नेगेटिव लेमडा के, ये भी इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे, तो बेटर है कि जब हम एक जो है वो केसेस में कर रहे हैं तो टी वाले को भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते। तो खैर हम यहाँ पे अब इस जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखो कि एक इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये इसको कहेंगे ये है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास बनी है वो है टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा के स्क्वायर, नहीं नेगेटिव लेमडा, और यहाँ पे हमारे पास है खाली के ही है, तो इधर हमारे पास है नेगेटिव लेमडा के माइनस टी ओवर के, और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास अब यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 2। मुझे लग रहा है कि हमने कोई गड़बड़ की है क्योंकि टी वाले टर्म्स तो दो थे, के वाले सॉरी। एक मिनट मुझे जो है थोड़ा सा वेरीफाई करने थे कि हमने इसकी यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की है, और ये है नेगेटिव लेमडा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है किसके साथ, ओके, डबल डैश विच इज इक्वल टू द माइनस ये, हाँ इधर भी हमारे पास है 1/के ऑलरेडी, और फिर हमने इसको भी इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, एक पहले से ही पड़ा हुआ था और यहाँ पे दूसरा करेंगे तो वो बन जाएगा, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। तो अब जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे टी वाले टर्म्स में हमने गलती की है, तो अब इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि एक जो है 1/के हमारे पास पहले से ही है, और इधर है टी डैश ओवर टी, और इसको इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये भी यहाँ पे आ रहा है 1/के, पॉजिटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में था तो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 1/के पहले से ही था, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा, बल्कि इधर ही कर लेते, तो रोजे के बाद वैसे ही दिमाग नहीं काम करता। ओके, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/के टी डैश ओवर टी प्लस 1/के विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा।
तो ये हो जाएगा टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल्स टू द, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में है, इस साइड में जाके ये नेगेटिव में बन जाएगा 1 ओवर के, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा के स्क्वायर। तो ये यहाँ पे जब के स्क्वायर बन जाएगा तो ये होगा टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल टू द, ये यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, इसको इस साइड पे ये मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, इधर आके ये जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास है नेगेटिव लेमडा माइनस 1 ओवर के, इस पूरे के साथ ये यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड और ये के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास होगी वो बनेगी नेगेटिव लेमडा के स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पे दिया जाएगा हमारे पास के। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस स्टेप पे आके हमने क्या करना है कि इसमें केसेस हमने करने हैं, 3 केसेस बनेंगे क्योंकि लेमडा आ रहा है और साथ जो है डबल डेरिवेटिव है, इसकी इंटीग्रेशन तो आसानी से हो नहीं रही। तो इस स्टेप पे आके हमने यहाँ पे इसमें केसेस लिख लेने। सबसे जो फर्स्ट केस है केस नंबर 1, वो हमारे पास होगा दैट इफ लेमडा विच इज इक्वल टू द 0, अगर हम लेमडा को 0 ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लेमडा को 0 लेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स डबल डैश प्लस 0x विच इज इक्वल टू द 0, और ये है एक्स डबल डैश विच इज इक्वल टू द 0। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में लेमडा को 0 ले लेते हैं तो ये है टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव 0 के स्क्वायर माइनस के ओवर के, तो ये हो जाएगा टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल टू द, और यहाँ पे ये तो 0 और यहाँ पे भी ये के से कैंसिल, तो इधर में से ही 0 आ जाएगा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, तो हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक दफ़ा आएगी एक, बल्कि मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट टाइम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में यहाँ पे कैंसिल, तो इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स डैश विच विल बी इक्वल टू द ए, और इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि अभी भी डेरिवेटिव है। अब ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कैंसिल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास x विल बी इक्वल टू द ए एक्स, और दूसरा मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ b, ये हमारे पास है x की वैल्यू। सिमिलरली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास है टी डैश ओवर टी डी टी, और यहाँ पे हमारे पास वैसे ही 0 है, या बल्कि इसको इस तरीके से लिख लें डी टी, तो ये हो जाएगा log ऑफ टी विच इज इक्वल टू द log ऑफ t विच इज इक्वल टू द, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे t विथ रेस्पेक्ट टू द t, इसकी डेरिवेशन है तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा t, फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये इसके साथ कैंसिल और ये के में कैंसिल, तो यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे, और ये 1 हमारे पास है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव t, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, लेट्स से हम c1 ले लेते हैं। हमने यहाँ पे c1 ले लिया, तो इसको लॉग को कैंसिल करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लेंगे और यहाँ से t की वैल्यू आएगी, देन t विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव t प्लस c1, तो t विल बी इक्वल टू द, अब यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ c1 है इसको हम c ले लेते हैं क्योंकि a b हमने इसमें ले लिए, तो यहाँ पे हम c ले लेते हैं और ये हो जाएगा c एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव t।
सो फाइनली फर्स्ट सोल्यूशन तो इसका आ गया, और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास था x और t में। x हमारे पास है ax प्लस b, और साथ t हमारे पास है c2, बल्कि यहाँ पे हमने c दिया है c2, और सॉरी c, और ये चीज़। तो हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दैट a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं a c एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव t प्लस b c एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव t। ठीक है, तो अब जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यहाँ पे हमारे पास x भी है। ठीक है, तो ये इसके फर्स्ट केस का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका सेकंड केस ले लेते हैं। केस नंबर 2 हम ले लेते हैं, इफ लेमडा इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो फिर हम कहते हैं कि लेमडा की वैल्यू हम लेट से अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं, और ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये लेमडा है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x डबल डैश माइनस लेमडा x विच इज इक्वल टू द 0, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है t डैश ओवर t विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा के स्क्वायर माइनस के ओवर के। अगर जो लेमडा है उसको हमने नेगेटिव अल्फा स्क्वायर ले लिया है, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिस तरीके से हम बना रहे होते हैं, तो ये होगा x डबल डैश माइनस अल्फा स्क्वायर x विच विल बी इक्वल टू द 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी m स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0। और यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो अल्फा स्क्वायर इधर जाके ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और m की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी प्लस माइनस अल्फा। ये m की वैल्यू निकल के आई, और जब जो रूट्स है, अब यहाँ पे रियल रूट्स है हमारे पास, तो ये बन जाएगा यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, x विल बी इक्वल टू द a एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x प्लस b एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x। ठीक है, नेगेटिव अल्फा x। हाँ, तो अब यहाँ पे t वाले को सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसकी dt, और इसकी भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर लेमडा जो हमारे पास है वो नेगेटिव अल्फा के इक्वल है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर ओवर के माइनस के ओवर के। तो ये इसमें कैंसिल, और ये जो है वो इसमें कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है अल्फा स्क्वायर के माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास पूरा कांस्टेंट, हम इसको बाहर लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर के माइनस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ t विच इज इक्वल टू द अल्फा स्क्वायर के माइनस 1, और ये हमारे पास है t, और c1 हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा t एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा स्क्वायर के माइनस 1 इंटू टी एक्सपोनेंशियल ऑफ c1, और इस एक्सपोनेंशियल ऑफ c1 को हम लेट से
इसको आप यहाँ पे A1 कर लो, इसको B1 कर लो, क्योंकि हम फर्स्ट केस में A और B ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको C1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा T विच विल बी इक्वल्स टू द C1। अगर ये 1 2 थोड़ा लग रहा है आपको तो ABCD और ये जितने भी इस तरीके से आप नंबर्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा C1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा स्क्वायर के -1 और यहाँ पे हमारे पास है T। अब दोनों के वैल्यूज आ गए, तो हाँ उसी तरीके से फंक्शन हमारे पास था x और t में, तो ये हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास आई a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x और यहाँ पे b1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x। सॉरी यहाँ पे है बीटा, नहीं अल्फा ही आएगा, बीटा कहाँ से आएगा। और यहाँ पे t हमारे पास है c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा स्क्वायर के -1 इंटू टी। ठीक है, अब इस c को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा स्क्वायर के टू -1 इंटू टी प्लस b1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x अल्फा स्क्वायर के -1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा a1 और c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर के -1 इंटू टी। सिमिलरली प्लस यहाँ पे भी आएगा ना, c1 भी आएगा इधर। तो ये हमारे पास है b1 c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा x और यहाँ पे अलग एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर के और ये -1। अब अगर आप चाहें तो इसका ये भी आंसर है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये जो यहाँ पे ये है इसको आप कर सकते हो कि लेट्स से इसको हम डी कर लेते हैं और इसको हम ई कर लेते हैं। तो फाइनलाइज अगर आप करना चाहो तो इसको यहाँ पे दूसरे कांस्टेंट सपोज करके और इसको कर सकते हो। तो केस नंबर 3 पे चलते हैं। तो केस नंबर 3 पे चलते हैं हम। केस नंबर 3 हमारे पास है इफ लेमडा विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देते हैं कि जो लेमडा है लेट्स से इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा स्क्वायर है पॉजिटिव में। मेथड सारा सेम है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू द लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू द 0 और यहाँ पे हम लेमडा को अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0। एम की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगी प्लस माइनस, क्योंकि ये साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगी तो ये हो जाएगा आयोटा। अब जब रूट्स हमारे पास इमेजनरी रूट्स आए हैं तो हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट होता है, इमेजनरी रूट्स होते हैं, तो ओडीज में ये चीज़ें आप पढ़ के आए होंगे इसके स्टार्टिंग वाले, इसी बुक के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स। तो उसको हम लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन एक्स में थी तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एक्स और सिंपली आप इसको एक्स भी लिख सकते हो विच इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ। अब यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा एक्स। आप कांस्टेंट ले लेते हैं, हम यहाँ पे C1 हम यूज़ कर चुके हैं तो मैं यहाँ पे बल्कि एम और एन ले देते हैं। कांस्टेंट मैंने यहाँ पे ले लिया एम और यह हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स प्लस और दूसरा कांस्टेंट मैं ले लेती हूँ एन और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा एक्स, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें
तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है that x will be equals to the ये जब आप अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंशियल में लिख रहे होते हैं तो इधर हमारे पास रियल रूट्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रियल रूट्स तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी रूट से इसका रियल जो पार्ट है वो 0 बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा m, क्योंकि ये 1 हो जाएगा अल्फा x प्लस n, और ये हो जाएगा साइन अल्फा x। ये आ गया x में, और y जिस तरीके से हम पीछे करके आए हैं वैसे ही होगा, सिर्फ इसका माइनस प्लस में डिफरेंस आ जाएगा। तो सॉरी, y नहीं है, यहाँ पे हमारे पास t है, तो ये है t डैश ओवर t विच इज इक्वल टू द नेगेटिव। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, और ये हो जाएगा नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1, उधर -1 आ रहा था और यहाँ पे +1 इंटू टी। इसकी करें इंटीग्रेशन t डैश ओवर t dt विच इज इक्वल टू द नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1, और यहाँ पे t dt। ठीक है, यहाँ पे t नहीं आएगा, इधर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ t विच इज इक्वल टू द नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा t, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट m ओ ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1 इंटू द टी, और यहाँ पे ओ इसको बल्कि आप p कर लें ताकि ऐसा लग रहा है जैसे 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ p। अब इस वाले टर्म को हम यहाँ पे लेके, ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है, कोई भी कांस्टेंट इसको सपोज कर लेते हैं, और इसको मैं c3 यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये c3 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा t will be equals to the c3 exponential of negative alpha square k plus 1 into the t। ठीक है, और ये आ गया अब t में, तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पे ये हमारे पास है u which is a function of x and t। x हमारे पास आई है m cos अल्फा x n sin अल्फा x, और t हमारे पास है c3 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1 इंटू टी। ये जो है नेगेटिव साइन सारे के इधर है, तो ये हो जाएगा, इसको c3 वाले को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा m c3 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1 इंटू द टी cos अल्फा x प्लस n c3 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के प्लस 1 इंटू द टी, और ये हो जाएगा साइन अल्फा x। तो जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कि आप अगर चाहो तो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है, इसको आप कोई भी लेट से इसको आप a2 कर लो, क्योंकि a2 हमने यूज नहीं किया, a1 किया था, और इसको जो है वो आप b2 कर लो, और यहाँ पे बस इसकी जगह पे a2 और b2 करके आप जो है इसका आंसर लिख दोगे, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे k है, तो उसी तरीके से इसका सोल्यूशन होना है। कि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है,
और आज वाले लेक्चर में तो स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई है, खैर मैंने उसे नोट कर लिया और उसकी सारी सेटिंग हो गई है। बाकी जो है 10 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, ताकि जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन नंबर 10 से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से उन्हें हम कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।